ललिता गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और अहंकार में अंतर कैसे पहचाने कि हम में भक्ति है या उसका हम अहंकार तो नहीं कर रहे? भक्ति का अहंकार हो तो कोई परेशानी नहीं। भक्ति का तात्पर्य होता है भगवान से अपने संबंध को स्वीकृत करना जो है, तो ऐसा अभिमान तो हमें बने रहना चाहिए। असाभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे भगवान स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, ये अभिमान तो बना रहना चाहिए। अभिमान निंदनीय है जो प्रकृति के साथ है, जैसे हम विद्वान, हम धनवान, हम रूपवान, हम कुलवान आदि आदि आदि, या ये अभिमान मैं बड़ा भजनानंदी, ये नहीं। महाराज जी, शायद भक्ति का जो दिखावा हो जाता है कि मैं तो भगत हूं और मैं इतनी माला कर रहा हूं, ये अहंकार। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो भजन कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, आपके अभिमान से करने से थोड़ी हो रहा है। नहीं, सब कर ले भजन, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए। मलिन अभिमान नहीं धारण करना चाहिए। अभिमान धारण करोगे तो कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा, गंदी बातें प्रकट हो जाएंगी, गंदे आचरण होने लगेंगे, भगवान की प्यारी भक्ति छूट जाएगी। ऐसा अभिमान नहीं करना। ऐसा अभिमान करना चाहिए मैं भगवान का सेवक, भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, सब में भगवान वास करते हैं, ऐसे प्रणाम। तो ऐसे आपकी भक्ति बढ़ेगी। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। अपने को ऊंचा दूसरे को नीचा समझोगे तो वो भगवान का ही अपमान है, जिससे आपकी भक्ति फिर अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर भक्ति नहीं टिकेगी। भक्ति दैन्य में टिकती है, अहंकार में भक्ति नहीं टिकती है। अहंकार बहुत खतरनाक है, इसलिए अहंकार छोड़ देना चाहिए। भगवान की कृपा से भजन हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। रजनी जी चंडीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम किसी को मानसिक चोट पहुंचाने पर उससे माफी मांग लें और तो वो कह दे कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे महाराज जी हम दोष से मुक्त हो जाएंगे? हाँ, मुक्त हो जाएंगे। अगर वो ये भी कह रहा है कि हम नहीं माफ करेंगे, और आपने अंदर से जलन युक्त होकर दुख अनुभव करते हुए कि हमसे गलती हो गई, तो माफ हो गया, वो माफ करे या ना करे। मान लो कोई द्वेषी पुरुष है, कोई बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है, अब उसने कह दिया हम नहीं माफ करेंगे, आप दुखी बने रहो। नहीं, आपने दुख प्रकट किया कि हमसे गलती हो गई, अब आप क्षमा कर दीजिए, और वो कहता मैं नहीं क्षमा करूंगा, तो अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, वो क्षमा हो गया। वो आपके अंदर जो प्रायश्चित पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। आप उस अपराध का प्रायश्चित जो आपके हृदय में पश्चाताप हुआ उसी से हो गया। दोबारा उससे कहने की जरूरत नहीं। वो अगर दुष्ट स्वभाव का हुआ तो दुरुपयोग कर लेगा, इस बात का दुरुपयोग करेगा। प्रियांशु जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, क्या अपने कर्तव्य पालन करने के उसमें अपनी भागवतिक दिनचर्या त्याग करनी पड़े तो हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मान लो आपके किसान आदमी, सुबह से पानी लगाना है उसे, तो अब सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। जैसे अब किसी की रात्रि में ड्यूटी है, और सुबह 4 बजे कैसे उठेगा, क्योंकि वो 4 बजे तो आया है। अब वो नहा धो के तो पूजा थोड़ी करेगा, वो तो चक्क सोएगा 2-4-6 घंटे। वो जब जगे तब सुबह, रात्रि की ड्यूटी कर रहा है, वो जब जगे तब सुबह, वो जब उसे समय मिले तब। गृहस्थी में अच्छा मान लो माताएं बहनें हैं, अब सुबह उठे, अब बच्चे को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, अब वो पूजा विस्तार में बैठी है, उनका टिफिन नहीं तैयार है, ये गलत है। पहले टिफिन तैयार करो, उनको खवाओ पियाओ, उनको भेजो, फिर पर्दा हटाओ, जब सब चले गए अब पूजा करो। गृहस्थी में पूजा के लिए समय का विभाजन देखना है कि हमारे परिवार का कर्तव्य पहले पूरा होना चाहिए। अब बच्चा स्कूल में भूखा रहे और इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, पति ऑफिस में भूखा रहे, इधर ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, ये नहीं। उनके लिए टिफिन पहले तैयार करो और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ,
फिर ठाकुर जी को अपनी दिनचर्या और सेवा पूजा करो गृहस्थी में, क्योंकि पति में ठाकुर जी, पुत्र में ठाकुर जी, ऐसी भावना हमें करनी। हमारे पुत्र में भी तो भगवान ही पाते हैं। सबके उदर का जो भगवान अन्न पचाते हैं तो स्वयं भगवान पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, मैं समस्त देहधारियों के उदर में वैश्वानर अग्नि रूप से विराजमान हूं। तो भगवान ही तो अन्न पचाते हैं, तो भगवान ही पाते हैं। तो सब में भगवत भाव करके पहले ऐसे व्यवस्था, तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते समय उसे भी भक्ति समझे और भगवान का नाम जप करते हुए अपने कार्य को करे, और फिर जब समय मिल जाए तब पूजा करे। तो गृहस्थी में ऐसे चलना चाहिए। धीरज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक स्कूल के शिक्षक और प्राध्यापक हैं, उसके तौर पे अपने कार्यस्थल पर आत्मसम्मान और इज्जत की कामना करना उसी तरह निंदनीय है जिस प्रकार काम और क्रोध और वासना आदि है? नहीं, अपने पद का गौरव रखना, जैसे आप गुरु पद पे हैं तो उसकी ये उचित है, यह अनुचित नहीं है। ये काम क्रोधादि दोषों जैसा नहीं है, पर इसका अभिमान रख करके हम व्यवहार में नहीं बरत सकते। इसका गौरव की रक्षा करनी है, पर इसका हम अभिमान रख करके कि हम सब जगह व्यवहार अभिमान युक्त ना करें, अपने छात्रों के सामने इसके गौरव की रक्षा करें, मर्यादा इसकी बनाए रखें कि आप गुरु हैं, आप शिक्षक हैं, आपके द्वारा हजारों विद्यार्थियों का जीवन उन्नतिशील होता है। ये बनाए रखना, ये दोष नहीं है। गौरांग दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो धर्म की बात नहीं जानता, शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया, उसे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? अरे वो खुद, अब उसको किस प्रकार का, अगर आदेशानुसार जीवन जिए तब तो फिर क्या कहना, वो तो मनोनुकूल जीवन जीता है, उससे मतलब क्या है? वो दुर्गति को प्राप्त होगा। जो ना धर्म की बातें जानता है, न शास्त्र की बातें जानता है, न संतों की बातें जानता है, तो वो तो राक्षसी जीवन जिएगा, आसुरी जीवन जिएगा। तो जो धर्म नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, वो सुबह से शाम तक बेईमानी, धन कमाना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, यही उनके दिमाग में रहते हैं। कोई महाराज जी जैसे कोई डंडे आचरण चल रहा है और पाप से डंडा मारा है, महाराज जी तभी उन्नति को प्राप्त होता है। तो उन्नति इसे तुम कहते हो क्या? किसी को 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के 8वें खंड में ले जा रहे हो और सोच रहा है क्या यार मजे है कि न सीढ़ी से जाना पड़ रहा है, न लिफ्ट से जाना पड़ रहा है, और वो ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तो वहां से वो पटकने के लिए लिया जा रहा है। समझ रहे हो? ये पापी लोग ऊंचाई पर जाकर पटके बल्ब 0 वाट का 100 वाट का प्रकाश दिखाने लगे तो जानो फ्यूज होने वाला है। तो ये फ्यूज होने वाले लोग हैं जो पापाचरण करके पुण्य के बल से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। ये ऐसे बल्ब की तरह, हाइलोजन की तरह जलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। और धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता और जलता रहता है। महाराज जी ऐसे पूजा पाठ चालू किया है तो महाराज जी ट्रस्ट आने लगते हैं, उठाने लगते हैं, बीमारी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसे पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती है। हमारा प्रारब्ध होता है। अगर हम सही बात नहीं जाएगी तो गलत मैसेज जाएगा ना कि पूजा पाठ से बीमारी बढ़ती नहीं, बीमारी कटती है, बीमारी नष्ट होती है। अगर हम पूजा पाठ ना करते होते तो सैया में पड़े होते, और पूजा पाठ कर रहे हैं तो एकदम स्वस्थ हैं, एक अपनी दिनचर्या चल रही, अपना आनंद से हैं। हमारे पाप कर्म का फल आया और पूजा पाठ ने उसे बहुत सुव्यवस्थित भोगवा रहे हैं। हाँ, बहुत सुव्यवस्थित। तुम जो कहना चाहते हो कि पूजा पाठ जो है डाउन करता, नहीं, पूजा पाठ डाउन नहीं करता। पूजा पाठ उत्साह और बल प्रदान करता है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार है कि हम पूजा शुरू की और दुख आ गया, वो नंबर आ गया। वो पूजा का फल नहीं है, वो आना ही था, उसको आना ही था, और संयोग से उसी दिन से पूजा हो गई। तो इसलिए कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती हैं कि क्योंकि वो संयोग बन गया ना, उनको ऐसा नहीं, भजन दुख नहीं प्रदान करता, भजन सुख प्रदान और परम सुख प्रदान करता। महाराज जी, एक शिष्य आए थे, वो आपके
वो कह रहे थे कि जब भी मैं वृंदावन आता मेरा कभी हाथ टूटता है, कभी पैर टूटता है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े दुख को जब आपका बड़ा पुण्य बनता है तो छोटे में निपटा दिया जाता है। तो जैसे आप वृंदावन आए, आपका हाथ टूट गया, तो मानो आपकी सैकड़ों हड्डियां टूटनी थी शरीर के एक्सीडेंट में, अब वो एक हाथ टूट करके आपका सब सही हो गया। एक बचपन से महात्मा भजन करते थे, बचपन से महात्मा थे, तो जब 50 साल के लगभग थे तो गंगा किनारे वो बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराने ही जा रहे थे कि 90 लोग तलवार भाला लेकर के घेर लिया, ऐसे ही मनोरंजन में। तो अब वो 90 लोग मारने के लिए, तो महात्मा ने कहा 2 मिनट का टाइम दे दो, 90 लोग हम कहीं भाग के तो जाएंगे नहीं, मार तो डालोगे, 2 मिनट टाइम दे दो, हम अपने ठाकुर जी से बात कर लें। तो हृदय से ठाकुर जी से कहा, प्रभु बचपन से हमें याद नहीं कि हमने किसी चींटी को मारा हो, बाबा जी हैं और ये 90 लोग भाला और तलवार से मुझे मारना चाहते हैं, क्या ये न्याय है? तो भगवान ने कहा कि तुमने 90 जीवों की हत्या की थी, तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और 90 बार मरना पड़ता, तो ये 90 एक साथ में मारेंगे, तुम हमारे ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें कष्ट नहीं होगा, एक साथ मारेंगे तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब भगवान के विधान को जानना बड़ा कठिन है। 90 बार जन्म लेना, 90 बार मरना, उसे एक ही जन्म में एक ही बार में काट रहे। अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने शुभ अशुभ कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान या पूजा पर दोष ना देकर अपने कर्मों को भोगते हुए पूजा और भजन बढ़ाते रहना चाहिए। कल्पना जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी एक भाव में अधिक समय तक नहीं टिक पाते, कभी सोचती हूँ कि नाम जप करूं, कभी लगता है मंत्र जप करूं, कभी लगता है जल्दी जल्दी करूं, कभी लगता है धीरे धीरे करूं, तो महाराज जी इसका सही तरीका? अच्छा है, अच्छा है, इसे अभ्यास कहते हैं। कभी नाम जप करूं, मन नहीं लग रहा, मंत्र जप करो, मन नहीं लग रहा, वाणी पाठ करो, मन नहीं लग रहा, सत्संग सुनो, मन नहीं लग रहा, सो जाओ, पर कोई गलत आचरण मत करो। इसे भगवत अभ्यास कहते हैं। हम थोड़ी देर पूजा करके, थोड़ी देर नाम जप करके, थोड़ी देर पाठ करके, थोड़ी देर सत्संग सुनकर अपने मन को भगवान में लगाते हैं, और जब मन भगवान में लग जाता है तब फिर ये बात नहीं होती। तो अगर पद चिंतन चल रहा है तो कई घंटे पद चिंतन चल रहा है, नाम चल रहा है तो कई घंटे लगातार नाम चल रहा है, भगवान की रूप माधुरी सामने आए, ध्यान चल रहा है, कई घंटे ध्यान चल रहा है, उसी ध्यान में मगन है, प्रेम मगन है। ये जब तक अभ्यास हमारा सिद्ध नहीं हो जाता तब तक एक रस स्थिति नहीं रहती, साधक की एक रस स्थिति नहीं रहती, सिद्ध महापुरुष की एक रस स्थिति रहती है। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जो जीवत्व को मिटाकर अपने आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो चुके हैं वो एक रस रहते हैं, और जो देहाभिमानी मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों का 5 विषय है जिसमें पूरी सृष्टि के भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो इन 5 पर आसक्त चित्त होकर के रह रहे हैं उनकी बात। जो भगवान में आसक्त चित्त हो गए, इन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हुए, वही महान है, उसी का जीवन धन्य है, उसी का सब कुछ सार्थक है। नहीं तो हमारी बात अच्छे से समझ लो, जो भगवान से विमुख होकर भोगों का सेवन कर रहे उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ जा रहा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की श्वासें बड़ी कीमती है, और इन श्वासों को व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ वार्ता में, तो ये बहुत बड़ी हानि की विषय। तो हमारा मन कम से कम भगवान में ही जाए, नाम में जाए, मंत्र में जाए, रूप में जाए, लीला में जाए, धाम में जाए, भोगों में ना जाए। हमको ये अभ्यास करना है कि हमारा मन, मान लो हम तो ऐसा प्राय साधकों से कहते हैं कि जब मन मंत्र में ना लगे तो छोड़ो, नाम जप शुरू कर दो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री,
इसमें भी नहीं लग रहा, छोड़ो, राधा 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 राधा। इसमें भी नहीं लग रहा तो कीर्तन करो, कीर्तन में नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ करो, वाणी जी का पाठ में भी मन नहीं लगा तो सत्संग सुनो, सत्संग में भी तो अगर आसपास कोई मित्र वैष्णव है तो उनके पास बैठ जाओ, नहीं तो सो जाओ, पर गलत कार्य मत करो। भजन एक रस आगे चलकर होगा, अभी ऐसा अभ्यास करते रहो।